तो clear, we start with Excel, then you start working on SQL, Power BI, Python और whatever जो आपका आगे का है. और SQL एक सॉरी Excel एक ऐसा एप्लीकेशन और टूल है जो मोस्टली आप लोगों ने यूज भी किया होगा इन द पास्ट, राइट? सो दैट्स व्हाई जनरली वी स्टार्ट विद द एक्सेल. बट एक्सेल ऐसा नहीं कि इट इज वेरी सिंपल, सो दैट्स व्हाई आप आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और होमवर्क असाइनमेंट नहीं करना पड़ेगा. 5804. सो ऐसा नहीं है कि आपको ये सिंपल है दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू वर्क एनीथिंग और आपको कुछ होमवर्क नहीं करना है. ओके, सो डेफिनेटली जो आपके असाइनमेंट्स रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, हर दिन मैं आपको असाइनमेंट वगैरह आई विल शेयर यू ऑल द असाइनमेंट्स वगैरह मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा एंड दैट यू नीड टू फॉलो. ओके, सो Excel starts with something called वेरी बेसिक, जहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज अ डेटा, डेटा क्या है, एक्सेल क्या है, राइट? एंड हाउ बिजनेसेस और कंपनीज एक्सेल और इन शॉर्ट डेटा एनालिसिस के काम में एक्सेल को कैसे यूज करते हैं. ओके, इसे हमें देखना है. हमारा फोकस रहेगा क्योंकि मोस्टली हाउ द डेटा एनालिस्ट पीपल यूज एक्सेल. ओके, जो डेटा एनालिस्ट का काम है वो एक्सेल से कैसे होता है. सिमिलरली एक्सेल का एक एडवांटेज ये है कि आगे जो भी टेक्नोलॉजी आप सीखोगे, पाइथन हो गया, सीक्वल हो गया, पावर बीआई हो गया, वो सारे टेक्नोलॉजी में जो जो चीजें आप यूज करोगे, ऑल दोज थिंग्स यू कैन यूज इट इन एक्सेल. कुछ भी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको कंबाइन करना है, राइट? किसी को सीक्वल, एसक्यूएल और सीक्वल का कुछ बैकग्राउंड है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड अ जॉइन. ओके, दो टेबल कंबाइन करते हैं, मतलब दो डेटा कंबाइन करते हैं, वो सेम ऑपरेशन आप एक्सेल में कर सकते हो. कल जाके आप पावर बीआई वगैरह सीखोगे, राइट? डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टूल, उसमें चार्ट्स और ग्राफ्स, अलग अलग ग्राफ्स बनते हैं. सेम चार्ट्स एंड ग्राफ्स आप एक्सेल में बना सकते हो. यू नेम द थिंग, मतलब जो आप आगे जाके सीखने वाले हो बहुत डिटेल में, वो सब कुछ आप एक्सेल में सीखने वाले हो. ओके, सो सब कुछ एक्सेल में पॉसिबल है. आप बोलोगे सर फिर क्यों सीखना है, हम डायरेक्टली सीखते हैं ना, पाइथन, सीक्वल, पावर बीआई जो भी है डायरेक्टली सीखते हैं, एक्सेल क्यों सीखना है? एंड मोस्ट ऑफ यस, क्या लगता है क्यों सीखना है? मतलब आगे जाके मुझे जो भी सीखना है, जो पावर बीआई और विजुअलाइजेशन है, वो तो सीखना ही है, फिर वापस डबल डबल क्यों करना है काम? यस, ऑनलाइन. क्यों सीखना है? बाय द वे, वाई वाला क्वेश्चन बहुत बार आएगा, क्योंकि मैंने भी मैकेनिकल टू आईटी में ही शिफ्ट किया है. ओके, सो आई कैन फील द पेन मैकेनिकल और सिविल और कोर वाले. ओके, यस. तो क्यों एक्सेल सीखना है? क्योंकि जो भी चीज हम नया सीखते हैं, वी डोंट डायरेक्टली जंप, राइट? कल जाके मान लो आपने फरारी खरीद लिया, राइट? लैम्बोर्गिनी खरीद लिया. ओके, सो ऐसा नहीं कि जाके आप डायरेक्टली हाईवे पे जाके चलाने लगोगे. खरीद तो लिया है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, है ना? तो एटलीस्ट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी कैसे चलाते ये पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए. आप कई सिटी में वगैरह आपने कुछ चलाया होगा, देन ओनली यू कैन वर्क और देन ओनली यू कैन हैंडल कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स और टेक्नोलॉजीज और मे बी एक्सपेंसिव कार, है ना? क्योंकि लैम्बोर्गिनी और जो भी आप खरीदोगे आगे जाके, उसका एक्सीडेंट हो गया तो यू नो द कॉस्ट, है ना? मीम देखा है ना, 80,000 के जूते हैं, हाँ, मेरा घर जाएगा, तो वही चीज हो जाएगा फिर, है ना? सो दैट्स व्हाई यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट समथिंग विथ कन्वीनियंट और इजी जो है. फॉर एग्जाम्पल इसे जनरली बोला जाता है, जो आगे आप टेक्नोलॉजी सीखोगे, सीक्वल हो जाए, पावर बीआई हो जाए, इसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड टूल्स.
ये स्पेशलाइज्ड है, पर्पज है, और इनका एक कॉस्ट एसोसिएटेड होता है। ओके, आज का दूसरा असाइनमेंट, पावर बीआई का लाइसेंस कॉपी कितने को आता है ये देखना है आपको। व्हाट इज द कॉस्ट? ओके, बाय द वे पेड है, फ्री नहीं है पावर बीआई। ओके, फ्री वर्जन भी आता है बट पेड है। सिमिलरली एक्सेल का भी लाइसेंस है, मोस्टली हमारे पास पायरेटेड रहता है बट कंपनीज के में ये सारे पेड वर्जन रहते हैं। तो आपको ये चेक करना है। सीक्वल सीक्वल जो आप सीखोगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसमें डेटा स्टोर करने के लिए एक सर्वर का कॉस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव आप लोग यूज करते हो, राइट? फोटोज वगैरह शेयर करने के लिए फोटोज यूज करते हो। तो सिमिलरली कंपनीज जैसे पर्सनल यूज करते हैं तो इसलिए गूगल ड्राइव वगैरह है, बट कंपनीज ऐसा गूगल ड्राइव नहीं रहता, उनके पास स्पेशलाइज्ड सर्वर्स रहते हैं और स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन स्टोरेज रहता है। जनरली ये अमेजोन प्रोवाइड करता है, AWS करके है। तो ये सर्वर पे जो डेटा रखते हैं और प्रोसेसिंग होता है उसका भी कॉस्ट एसोसिएटेड रहता है। सो आज का थर्ड असाइनमेंट रहेगा कि क्लाउड प्रोवाइडर्स, उसे जनरली क्लाउड प्रोवाइडर्स बोलते हैं। तो ये कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स है और कंपनी में और इंडस्ट्री में ओवरऑल दुनिया में फेमस क्लाउड प्रोवाइडर कौन है, ये आपको देखना है। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट असाइनमेंट क्या था? जॉब प्रोफाइल्स, हर एक टेक्नोलॉजी जो आप सीखोगे उसके रिलेटेड जॉब प्रोफाइल्स, राइट? यस, एंड सेकेंड वन क्या था? कॉस्ट, हाँ, लाइसेंसिंग रिलेटेड वगैरह कॉस्ट और क्लाउड रिलेटेड कॉस्ट जो भी है वो आपको देखना है, राइट? क्लियर? सो ये सारे असाइनमेंट्स रहेंगे एंड देन दैट्स व्हाई। बट प्रॉब्लम इज जब आप कंपनी में जाओगे एंड लेट्स से आपने क्वेरी रन किया है, सिलेक्ट स्टार दिस दिस दिस, ओके, और वो क्वेरी रन करने का कॉस्ट आया है 10,000 रुपए। मतलब आपने कुछ रन किया, उसका कॉस्ट 10,000 रुपए आता है। मान लो कल जाके पता चला कि वो गलत था, राइट? तो आपने डायरेक्टली देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज जो भी कॉस्टिंग वगैरह होता है। सो दैट्स व्हाई लोग पहले एक्सेल में ट्राई करते हैं कि जो भी आपको करना है, वट एवर यू वांट टू डू, ट्राई इट इन एक्सेल। एक बार वो एक्सेल में वर्क हो रहा है, देन यू गो इनटू पावर बीआई, सीक्वल, जहां पे जाके आप खुद का एक कुछ टूल बना सकते हो और खुद का जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई एक्सेल इज कॉल्ड अ जनरलाइज्ड टूल, जहां पे सारा काम होता है। बट प्रोडक्शन लेवल और कंपनी लेवल पे एक्सेल का यूज बहुत कम बार होता है। आप बोलोगे सर एसक्यूएल क्यों यूज करना है, पावर बीआई क्यों यूज करना है? एक्सेल फ्री में है, मैं यूज करता हूँ एक्सेल। ओके, बट विल कम बैक टू दैट पॉइंट। एक्सेल के भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, दैट्स व्हाई पीपल यूज अ स्पेशलाइज्ड टूल। ओके, ऐसा नहीं ना आपके पास गाड़ी है तो उस पर 10 लोग बिठा के जाओ, है ना? टू व्हीलर है तो उस पर 10 लोग बिठाओ, 3 तक ही सफिशियंट है ना? और बहुत ही मतलब आपको कुछ करना है तूफानी तो 4 लोग, है ना? राइट? 10-12 लोग तो नहीं जा सकते, हाँ? 10-12 लोगों की क्या अलग है कुछ, राइट? क्योंकि कार, बस, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी भी चेंज होता है। तो सिमिलरली कंपनी में भी आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट विद बेसिक, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल से स्टार्ट होते हैं, देन यू शिफ्ट इट टू पावर बीआई, ओके, फिर सीक्वल वगैरह कंबाइन करके आप कुछ डैशबोर्ड बनाते हो, फिर आगे जाके वो भी फेल होता है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बिग डेटा, ओके, हडूप, किसी ने सुना है हडूप वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये और आगे टेक्नोलॉजी जाते हैं जहाँ पे यू वर्क ऑन अ रियल टाइम डैशबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मैच देखा होगा ना, वुमेन्स वर्ल्ड कप, वहां पे स्टैट्स आते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कोई बैठ के वो स्टैट्स बना रहा है? लाइव लाइव रहता है ना वो सब कुछ, सिक्स कितना, बाउंड्री, और वो इमिडिएटली वो ग्राफ वगैरह दिखाता है। तो आपको क्या लगता है, आप आगे जाके एक्सेल और पावर बीआई सीखोगे तो आपको क्या लगता है कि पावर बीआई में कोई बनाता रहेगा वहां पे? तो व्हाट डज, सो वो क्या होता है, वो आगे जाके आप पढ़ोगे। सो हडूप करके एक टेक्नोलॉजी है, वो रियल टाइम डेटा फेच करता है, रियल टाइम ग्राफ बनाता है। क्या हडूप है, पाई स्पार्क करके टेक्नोलॉजी, ओके, जिसे बोलते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। वो और आगे आप पढ़ोगे, लाइक
व्हेन यू गो टू अ सीनियर लेवल और बहुत बड़े कंपनी में आप जाओगे जहाँ पे आप लाइव स्ट्रीमिंग करना है, डेटा का लाइव मॉनिटरिंग करना है, तो दैट टाइम अगेन अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी है ना. सो दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द फील्ड. हर एक काम के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज है. ओके, क्लियर. बट इट्स गुड इफ यू स्टार्ट विद द बेस. इमिडिएटली आप आगे जाके कुछ नया सीखोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो दैट्स व्हाई यू शुड स्टार्ट विद द एक्सेल. बहुत हो गया है ना लेक्चर. बट ओनली थिंग इज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो आप क्या कर रहे हो, क्यों सीख रहे हो डेटा एनालिटिक्स, इसका आगे क्या फ्यूचर है, लिमिटेशंस क्या है, कहाँ तक ये आपको लेके जाएगा, ऑल दोस थिंग्स. ओके, गुड. सो if you are clear with why you want to learn excel, definitely इसे जनरली एक टर्म है कॉल्ड पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. ओके, सो एक्सेल का यूज होता है टू बिल्ड अ पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. जनरली लोग एक्सेल वगैरह यूज करते हैं कंपनी में. ओके, तो हम पीओसी से स्टार्ट करेंगे एंड देन यू विल लर्न all the specialized tools one after another. Okay, so let me share my screen. Okay, online, is my screen visible? Yes, no. Okay, somebody was asking about the curriculum. I have already drafted everything. Okay, day wise. Online screen दिख रहा है क्या? Okay, good. Just a second, let me set it for offline as well. Okay, that is weird.
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब यह है कि मेरे लैपटॉप में चल रहा है, बट इट डजेंट नेसेसरीली मीन कि आपके लैपटॉप में भी चलेगा। प्रैक्टिकल है, मैंने करके देखा है, मुझे मेरे लैपटॉप में वर्क हो रहा है, बट इट यू हैव टू इंश्योर कि ये सारी चीजें आपके लैपटॉप में भी चल रही है। एक्सेल के केस में बहुत कम बार होगा, बट फ्यूचर में याद रखिए एसक्यूएल, पावर बीआई ऐसे फंक्शनैलिटीज है जो डायरेक्टली आप कॉम्पेटिबल नहीं होंगे। ओके, तो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिकली करके देखो, ट्राई करो वो जो भी हम सीख रहे हैं क्लास में, एंड देन यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस। ओके, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में कोई आपको ये डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल किसने बनाया, क्या हुआ, राइट, वर्जन वगैरह। सो थियरी बहुत कम रहेगा, प्रैक्टिकली सारी चीजें आपको, इवन इंटरव्यू में भी दे विल से ओके आपको आता है, यू नो व्हाट इज ड्राइंग, गुड, लिख के दिखाओ, क्वेरी लिखो सीक्वल का। पावर बीआई में आता है कौन से ऑप्शन से, कहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन बताओ हमें, नहीं तो वो डेटा सेट देंगे करके दिखाओ, राइट। एक्सेल में भी ये डेटा सेट है, एक दिन ले लो, इसका पूरा एनालाइज करके मुझे चार्ट दिखाओ, और उसके ऊपर इंटरव्यू होगा। फिर ये चार्ट कैसे आया, क्यों आया, कौन लोवेस्ट था, कौन हाईएस्ट था, ये बार आपने कैसे क्रिएट किया है, ऑल दोज थिंग्स। ओके, क्लियर एवरीवन। सो मोस्टली हमारा जो भी ये सिलेबस रहेगा वो खत्म होने के बाद इंटरव्यू भी ऐसे ही रहेगा। आपको एक डेटा सेट दिया जाएगा जो आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट सबमिट करना है, फिर उसके ऊपर इंटरव्यू, ये क्यों किया है, कैसे किया, फिर आप एआई यूज करो, जो यूज करना है यूज करो, बट जिस टाइम आप इंटरव्यू दे रहे हो आपको ये करना आना चाहिए। वट एवर द क्वेश्चन इज, ये ग्राफ आपने बनाया है और आप ही बोल रहे हो कि सर ये मैंने बनाया है, तो आई विल सिंपली आस्क कि ठीक है ये आपने बनाया करके दिखाओ, राइट, दैट्स इट। सो दैट इज हाउ यू नीड टू लर्न। ओके, ये सारे चीजें प्रैक्टिकली होंगी, पाइथन, सिक्वल, पावर बीआई, टैबल्यू, नेम इट। ओके, वहां पे होगा, मोस्टली प्रैक्टिकली होगा। 80-20 आप स्प्लिट कर सकते हो, 20% थ्योरी, 80% प्रैक्टिकल ही होगा इंटरव्यू। ओके, क्लियर एवरीवन, ऑनलाइन क्लियर, इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू डाउनलोड ऑल द फाइल्स, जो सारे आपके जो एक्सेल के फाइल्स है वो सारे डाउनलोड करने हैं आपको गूगल ड्राइव, एंड यू कैन यूज योर लैपटॉप। कल आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट कीजिए सो दैट यू कैन डू अलोंग विथ मी, मेरे साथ ही आप कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। यस, किसी को और कुछ क्वेश्चंस है? डोंट वरी, फर्स्ट डे है, सो वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। कल से हम और टेक्निकल और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बट इट वाज इम्पोर्टेंट कि क्या सीखने वाले हैं, क्यों सीखने वाले हैं, ये समझना इम्पोर्टेंट है। So that's why we are spending complete 1 hour online. Yes. Can we also learn AI with this? Definitely you can learn AI with this. यहाँ से आगे आपको AI related आप सीख सकते हो. Even you can learn AI and do your Excel task. जो Excel के आपके task है वो भी आप AI यूज करके ही कर सकते हो. Okay? Yes. Next. और yes, offline questions. Any questions? Yes. Okay. So good. If my screen is visible, then this is the for offline people. This is what I was talking about. Okay. By the way, आपको जो Google Drive है उसमें ये सारा डिटेल अवेलेबल है, बहुत डिटेल में लिखा है क्या करना पड़ेगा क्या नहीं है, and all those things. Okay. Good. And just आप obviously Excel सीख रहे हो. Let me track the attendance here. Okay. So Excel कैसे ओपन करता है सबको पता है? If not, just look at it.
विंडोज पे क्लिक कीजिए, EXCEL एक्सेल करके आपको एप्लीकेशन दिखेगा, दिख रहा है? दिस इज व्हाट द एक्सेल एप्लीकेशन लुक्स लाइक. इफ यू हिट इंटर, ये ओपन हो जाएगा. ओके, यस, जस्ट इन केस आई कैन सी लॉट ऑफ न्यू फेसेस, एज इन जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सेल यूज कर रहे हैं उनके लिए है ये. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो दिस इज हाउ एक्सेल लुक्स लाइक. और यहाँ पे अब ब्लैंक सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, मोस्टली आपका और थोड़ा कुछ अलग दिखेगा. हाँ, ये ऐसे दिखेगा आपको. हाइड हो रहा है बाय द वे, ये जस्ट अ सेकेंड. Okay, so this is how your Excel will look like. Okay, so anyone knows कि क्या है ये? What is this? This is called, ये जो green highlighted है, this is called cell. Okay, what is the use of AI in this course? आगे जाके आपको insights generate करने हैं. ओके, मान लो आपके पास एक कंपनी का डेटा आया है और उस डेटा को एनालाइज करना है. ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ आएगा. सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एआई. ओके, एआई का हेल्प करके आप आपका जो एक्सेल का टास्क है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, यूज ऑफ एआई, एआई एज अ कंपेनियन और एआई एज अ असिस्टेंट आप यूज कर सकते हो. जो भी आपको काम करना है एक्सेल, पावर बीआई, सीक्वल में जो भी काम करना है उसे इजीली करने के लिए आप एआई का यूज कर सकते हो. इफ यू आर आस्किंग अबाउट द डेवलपमेंट, क्या मैं एआई का कुछ बना सकता हूँ यूजिंग एक्सेल? आई वुड से नो, क्योंकि एआई का जो डेवलपमेंट होता है वो मोस्टली पाइथन नाम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है. ओके, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज एआई टू कंप्लीट योर टास्क, असाइनमेंट वगैरह. ओके, so So quick. what is mean by what is the insight? Yes, do you have any questions? You said ना आगे जाके हमको insights बनानी है, तो Hmm. insights mean? Okay, what do you mean by insights? Okay, it will uh, let me give you a simple question or a simple answer to it. By the way, कल हम और डिटेल में देखेंगे कि ये क्या insight है. Insight, what does this word mean? If I ask you, let's say आपको एक डेटा दिया गया है. Let's say you are आप एक कंपनी में है वेयर 2000 लोग काम करते हैं. ओके, और लेट्स से टेक वेरी सिंपल एग्जांपल यार, लेट्स से डीमार्ट. ओके, आप काम कर रहे हो, आपके पास डीमार्ट में कौन कौन से आइटम बेचते हैं, लाइक 10 दिन में, लास्ट 10 दिन में क्या क्या सेल हुआ है, इसका डेटा आपके पास आया है. एंड यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इन अ डीमार्ट. ओके, लेट्स से लास्ट एक महीने का. और आपको अभी मैनेजमेंट से पता चल रहा है कि एक नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है. लेट्स से एक नया बिस्किट का ब्रांड लॉन्च हो रहा है और उनको भी डीमार्ट में बेचना है. बट जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअल शॉप फ्लोर में और एक्चुअल स्टोर में, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है. राइट? तो हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कि वो बोल रहे हैं जगह नहीं है, बट नए ब्रांड है, उनको तो लॉन्च करना है, नए ब्रांड आएंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट है. तो एज अ डेटा एनालिस्ट, ओके विल कम बैक टू दिस. एज अ डेटा एनालिस्ट आपको ये एनालाइज करना होगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग स्टोर में ऐसा कौन सा आइटम है जो लास्ट एक महीने में नहीं बेचा है. तो वो तो आप निकाल सकते हो, राइट? और जो हाई प्रॉफिटेबल है, फॉर एग्जांपल ये जो नया ब्रांड है जो आपको ज्यादा पैसा दे रहा है, राइट, आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए, डीमार्ट में रखने के लिए, तो जो लेस प्रॉफिट मेकिंग है उसे निकाल देंगे, नया वाला रख देंगे वहां पे. राइट? तो ये जो लेस प्रॉफिट मेकिंग है और ये जो नो सेल प्रोडक्ट है और सेल ही नहीं हो रहा है, ये फाइंड आउट कौन करेगा? हु विल फाइंड आउट? यस, कितने प्रोडक्ट Data है बाय द analyst. वे डीमार्ट में? बहुत ज्यादा, लाइक 10-20 हजार प्रोडक्ट्स रहेंगे उनके पास, राइट, अलग अलग फ्लोर में, अलग अलग. और उस 10,000 प्रोडक्ट में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम बेचा है. सो दिस इज कॉल्ड अ इनसाइट. फिर एज अ डेटा एनालिस्ट आप जाओगे, कुछ पावर बीआई, सीक्वल में ऐसा कुछ क्वेरी वगैरह लिखोगे, एंड देन यू विल कम अप विद द प्रपोजल सेइंग
ये 5 प्रोडक्ट है जो लास्ट महीने में एक भी आइटम नहीं बिका, ये 10 प्रोडक्ट है ये सबसे कम बिका है, राइट, वॉट एवर। और ये रिपोर्ट आप सबमिट कर दोगे, फिर वो आगे आपके जो मैनेजमेंट लोग हैं और हायर अथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या रिमूव करना है क्या नहीं है, कहाँ पे क्या करना है, राइट। सो ये जो आपने फाइंड आउट किया, नो सेलिंग आइटम और लॉस मेकिंग आइटम और वेरी लो प्रॉफिटेबल आइटम्स, ये जो आपने फाइंड आउट किया, इसे ही जनरली कंपनी में इनसाइट्स बोलते हैं। ओके, टेक्निकल टर्म्स आप बोल सकते, मतलब ये हिडन पैटर्न फाइंड आउट करना विद इन द डेटा, दिस इज नथिंग बट अ इनसाइट, और यही आपका प्राइमरी जॉब भी होगा। ओके, एंड फॉर योर सरप्राइज इसी काम का पैसा भी आपको मिलेगा, है ना। अल्टीमेटली यू नीड सैलरी, राइट, एट द मंथ एंड। ये जो इनसाइट आपने फाइंड आउट किया, इसी का आपको सैलरी भी मिलेगा, दैट्स व्हाट द कोर जॉब आपका एज अ डेटा एनालिस्ट रहेगा। तो कल से जो भी हम डेटा देखेंगे उसका कोर क्या रहेगा आपका, कि इनसाइट फाइंड आउट करना है, जो भी डेटा रहेगा उसे इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना है कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं, वॉट एवर इंप्रूवमेंट इट में बी। ओके, कौन एम्प्लॉई है, कुछ एम्प्लॉई का डेटा है तो आप बोल सकते हो कि कौन सा एम्प्लॉई परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छा, ओके, दैट कैन बी इनसाइट, सो दैट रिप्लेस करके नए एम्प्लॉयज को लेके आए हाई परफॉर्मेंस, राइट। स्टोर का डेटा है, बैंक का डेटा है, मान लो बैंक का कुछ प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस वगैरह कुछ बेच रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि ये इंश्योरेंस का आइटम कम बेच रहे हैं हम लोग, तो इससे मोटिवेट करना पड़ेगा, और ये डिपार्टमेंट के लोग काम नहीं कर रहे हैं, इनसे काम करवाना पड़ेगा, ये 10 लोग काम ही नहीं कर रहे फिर ले ऑफ कर दो इनका, है ना। यस, ऑनलाइन बराबर है ना, ले ऑफ वगैरह सुना होगा न्यूज आपने, है ना। तो Yeah. हु डू यू थिंक कि ले ऑफ किसे करना है ये कौन बताएगा। बहुत सारे एम्प्लॉयज है ना, बट 8% 10% ही ले ऑफ होते हैं, तो वो 10% कौन होगा ये, हु विल टेल, राइट। ये सो पीपल लाइक यू वहां पे एनालिस्ट बैठते हैं जो एनालाइज करते हैं आपके परफॉर्मेंस और लिस्ट बना के दे देते हैं, है ना। कल जाके आपका भी ऐसा ही काम कुछ रहेगा, हो भी सकता है इफ यू आर इनटू एचआर और परफॉर्मेंस एनालिसिस के रिलेटेड आप कुछ फील्ड में काम कर रहे हो तो यू विल कम अक्रॉस दिस। ओके, सो क्लियर, सो व्हाट इज अ इनसाइट ये समझ में आया, आपका प्राइमरी और कोर जॉब क्या होगा ये समझ में आया। यस, सो क्यों Yeah, पैसा समझ देना है आया। आपको, व्हाई शुड पीपल पे यू, और व्हाई यू शुड गेट सैलरी, इसका आंसर पता चला। मे बी दिस इज व्हाट द मोटिवेशन, ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी हो सकता है ना। यस, गुड, सो स्टार्ट फ्रॉम हियर, फिर उसके बाद एआई वगैरह है, डेवलपमेंट है, आगे आप ऑटोमेशन कर सकते हो, बहुत कुछ है। ओके, बट दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। बेसिक, बाय द वे एक्सेल आप आज ओपन करके देखिए, एंड इफ यू वांट यू कैन डू अ सिंपल सम कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल 2 और 4 5 इज इक्वल टू ये 4 प्लस 5, ऐसा ही कुछ करते हैं ना, 9 आ रहे हैं, क्यों, आपका लाइसेंस, बाय द वे एक्सेल है पेड टूल है, राइट, पेड है ये, आपका लाइसेंस कॉपी नहीं रहेगा तो ये सारे ऑपरेशंस नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल ये एडिशन वगैरह वो नहीं करेगा, वो पॉपअप देगा, दिस इज अ व्यू ओनली कॉपी एंड यू नीड टू एक्टिवेट दिस लाइसेंस एंड ऑल। ओके, सो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपको वर्क हो रही है। ओके, ओपन द फाइल, ओपन एनी फाइल, और एल सिंपल कुछ लिखिए, सेव कर दीजिए, दैट टाइम ओनली इट कैन शो यू कि दिस इज एन अनलाइसेंस्ड कॉपी वगैरह, ऐसा कुछ एरर आ जाएगा आपको फाइल सेव करते टाइम, कुछ ऑपरेशन जब आप करोगे तब। ओके, सो जस्ट टू वाइंड इट अप, सिंपल, दिस इज अ सेल, इसे बोलते हैं कॉलम, कॉलम इसे बोलते हैं रो, राइट, दोज हु आर न्यू। ओके, एंड ऊपर कुछ मेन्यूज दिख रहे हैं, ये देखिए, दीज आर कॉल्ड टैब्स, ऊपर दिख रहे होम, लेआउट, इंसर्ट, फॉर्मूलाज, ऐसा कुछ कुछ लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड अ टैब, अलग अलग टैब में अलग अलग ऑप्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे एक
चार्ट वगैरह, ग्राफ वगैरह जो आप पावर बीआई में सीखने वाले हो, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। तो अलग अलग ऑप्शन है, डोंट मतलब इतना इमीडिएटली विल नॉट लर्न एवरीथिंग एट वंस, स्लोली विथ इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आज का एजेंडा इतना ही था कि यू शुड गेट कंफर्टेबल विथ व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, फ्यूचर क्या है, आपके पास क्या ऑप्शंस है, हाउ एक्सेल इज रिलेटेड, पूरे इकोसिस्टम में एक्सेल कैसे रिलेटेड है, एंड देन व्हाट इज अ डेटा एनालिस्ट और व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनालिस्ट। ओके, जनरली एक लाइन में मेंशन करना है कि द पर्सन हु कैन सपोर्ट बिजनेस टू टेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन। ओके, जो job people person who can support business to take a data driven decision। okay, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि कंपनी में आपको कुछ प्रोडक्ट कम करने हैं, राइट, डीमार्ट में, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसे मैं निकाल देता हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं, राइट। और ये प्रोडक्ट बहुत पैकेजिंग इसका खराब है तो इसे निकाल दो, ऐसा होता है क्या? नहीं। देयर हैज टू बी अ डेटा, जो प्रोडक्ट निकालना है उसके बारे में डेटा चाहिए, राइट, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। सो ये जो डेटा ड्रिवन डिसीजन का जो ये ट्रेंड है, इसे इनेबल करता है ये जो जॉब प्रोफाइल है कॉल्ड डेटा एनालिस्ट। ओके, क्लियर? ऑनलाइन क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस, नो? ओके, गुड। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, आज के लिए इतना ही है। कल हम डेफिनेटली विल कंटिन्यू विद द टेक्निकल और मोर डिटेल्ड जो भी आपके सिलेबस रिलेटेड स्टफ है। ओके, गुड, थैंक यू।